इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं चीन बॉर्डर पे, इंडिया चीन बॉर्डर पे जो क्लैश चल रहा है उस टॉपिक पे। चीन बॉर्डर पर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन जुटा रहे भारत अगले 48 घंटे में बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है इंडिया। ये एक तरह की एक्सरसाइज है चाइना ने जो किया है अपने इंडिया की बॉर्डर के अंदर आकर के अपने सैनिकों के साथ 300 सैनिक घुस आए थे। आपको न्यूज़ में मैंने आपको बताया था। और इंडिया के कुछ ही सैनिक थे, उन्होंने 300 सैनिकों को, चाइना के 300 सैनिकों को मार के भगा दिया था। इसमें 6 सैनिक इंडिया के घायल हुए थे, लगभग 20 सैनिक चाइना के घायल हुए थे। तो उसमें डेवलपमेंट है, इसके लिए मैं ये न्यूज़ आज बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के सैनिकों के साथ झड़प के बाद अब थल सेना से लेकर वायुसेना तक अलर्ट पर है। भारतीय वायुसेना अगले 48 घंटों में चीनी सीमा से सटे एयरबेस पे बड़ा सैन्याभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल होंगे। ये युद्धाभ्यास वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी। जानकारी के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को चीनी सीमा के पास ये युद्धाभ्यास होगा। वायुसेना का युद्धाभ्यास जिन 4 एयरबेस पे होगा उनमें तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, हासीमेरा शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से के पास 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। ऐसे समय में भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को तवांग में हुई झड़प से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि वायुसेना का कहना है कि ये रूटीन एक्सरसाइज है और ये पहले से ही इसकी तारीख थी, इसकी झड़प से कोई लेना देना नहीं है। इस युद्धाभ्यास का मकसद पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं का परीक्षण करना है। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड करती है। भारतीय वायुसेना ने सोमवार को बयान जारी कर बताया था कि 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगत्से के पास भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिक को चोट आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर किया। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि झड़प में भारतीय सेना की ना तो कोई जवान शहीद हुआ है, ना ही किसी को गंभीर चोट आई है। बस झड़प के बाद चीन ने भी कहा कि सीमा पर स्थित स्थिर है। इससे पहले 15-16 जून को 2020 को लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने 6 महीने बाद इस झड़प को 4 जवानों के मारे जाने की बात मानी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में गलवान घाटी झड़प में चीनी सेना के कम से कम 38 जवानों के मारे जाने का दावा किया था। तो ये थी लेटेस्ट खबर तवांग एरिया की। आगे इस पर कुछ भी डेवलपमेंट होगा हम आपके पास वापस फिर आएंगे। धन्यवाद।